हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस पटना पे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ्स में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, यानी एक बहुत बहुत बेहतरीन आज हम चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्यामिति। क्या? कोऑर्डिनेट ज्यामिति यानी नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति। तो इसमें हम बेसिक्स टू एक्सरसाइज तक चलेंगे। क्या? बेसिक टू एक्सरसाइज तक चलेंगे। तो चलिए, देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझते हैं। तो देखिए, आप किसी भी तल से अगर आप स्पर्श रेखा, दो स्पर्श कटान बिंदु को खींचिएगा तो कैसे खींचिएगा। मान के चलिए कि ये आपका तल हो गया और इसके ऊपर हमें दो स्पर्श यानी जो आप काट कर चले जाए, स्पर्श यानी काट कर, यानी उसमें सटा हो। ठीक, तो उसे हम रेखाएं कैसे खींचते हैं। तो देखिए, यहाँ से अगर मान के चलिए हम एक सीधी रेखा लिए, ठीक, और यहाँ से कैसे लिए, ठीक। तो देखिए, ये आपका, इसे कटान बिंदु या तल कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये आपका हो गया एक्स अक्ष, इसे हम बोलेंगे एक्स अक्ष, ठीक। इसे हम एक्स अक्ष बोलेंगे, इसे हम एक्स अक्ष बोलेंगे, इसे हम वाई अक्ष बोलेंगे, इसे हम एक्स डैश अक्ष बोलेंगे, इसे हम वाई डैश अक्ष बोलेंगे, ठीक। इसे हम एक्स वाई डैश अक्ष बोलेंगे, ठीक। ये जो आपका बीच में ये हो गया, इसे आप मूल बिंदु बोलते हैं। क्या? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसे आप मूल बिंदु बोलते हैं। तो चलिए, इतना आप लोग को आशा है कि समझ में होगा। अब हम दूसरा फिगर में आते हैं। फिर से हम एक ऐसा ही चित्र लेते हैं। मान के चलिए कि हम ऐसे चित्र लें, ठीक। अब हमें एम और एन की दूरी दर्शानी है। ठीक। तो मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपका एम, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपका एन, और ये दोनों आपका यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी काट रहा है। इसका मान हम दे दिए पी, ठीक। यहाँ पे एक्स कॉमा वाई हो गया, क्योंकि इतना से इतना एक्स, इतना से इतना इधर, ये एक्स हो गया, ये आपका नहीं, ये आपका वाई हो गया और ये आपका एक्स हो गया, ठीक। इतना एन और एम की हम दूरी देख लिए, ठीक। एन और एम की हम दूरी देख लिए। अब हम देखते हैं कि कोष्टक जो होता है, कोष्टक यानी किस कोष्टक में कौन सा रहेगा, किस कोष्टक में प्लस रहेगा, किस कोष्टक में माइनस प्लस रहेगा, किस कोष्टक में माइनस माइनस रहेगा, हम अब वो देख लेते हैं। तो तीसरा चित्र हम पारते हैं। फिर से यहाँ पे देखिए, तीसरा चित्र मेरा ये मेरा पहला रहा, ये मेरा पहला चित्र रहा, ये मेरा दूसरा चित्र रहा, और ये हमारा यहाँ पे तीसरा चित्र हो जाएगा। ये हमारा तीसरा चित्र हो जाएगा। तो देखिए, फिर से हम वही करते हैं। इसे हम x मानते हैं, इसे हम x डैश मानते हैं, इसे हम y मानते हैं, इसे हम y डैश मानते हैं, ठीक। इसे हम y डैश मानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अब हम चार कोष्टक होता है। आपको इसमें चार ही घर दिख रहा है, इसमें आपको चार ही कोष्टक दिख रहा है। अगर मान के चलिए चार कोष्टक है, तो कौन से कोष्टक में या कौन से कक्ष में, कौन सा चिन्ह रहेगा, इसे हमें जानना है। तो चलिए, ये देखिए आपका पहला कोष्टक हो गया, इसे हम लोग पहला बोलेंगे। ये आपका दूसरा कोष्टक हो गया, दूसरा कोष्टक। ये आपका तीसरा हो गया, और ये आपका चौथा हो गया, ये आपका चौथा कोष्टक हो गया, ठीक। ये आपका चौथा कोष्टक हो गया। तो अब हम जानेंगे कि कौन में कौन रहता है। तो देखिए, पहला कोष्टक में आपका प्लस प्लस रहता है, प्लस कोमा प्लस, ये पहला कोष्टक आपका हो गया, ठीक। दूसरा कोष्टक में आपका माइनस प्लस रहता है, दूसरा कोष्टक में आपका माइनस कोमा प्लस रहता है, ठीक। तीसरा में आपका माइनस माइनस रहता है, माइनस कोमा माइनस, तीसरा में आपका माइनस कोमा माइनस रहता है, और चौथा में जो रहता है वह प्लस कोमा माइनस रहता है, प्लस कोमा
माइनस रहता है, प्लस कोमा माइनस रहता है। चौथा कोष्टक में आपका क्या रहता है, प्लस कोमा माइनस। तो आशा है कि आप लोग इतना समझे होंगे, आशा है कि आप लोग इतना समझे होंगे। तो हम आगे चलते हैं। तो चलिए, आशा है कि आप लोग इतना समझे होंगे, आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक, आशा है कितना आप लोग समझ गए होंगे और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप उतार नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, अब हम समझ लेते हैं कि इसे हम आद कैसे रखेंगे। इसे हम आद कैसे रखेंगे। ये आपका पहला कोष्टक, ये आपका दूसरा कोष्टक, ये आपका तीसरा कोष्टक, ये आपका चौथा कोष्टक। इतना आप लोग को आद होगा। ये मेरा x हो गया, ये मेरा x डैश, ये मेरा y, ये मेरा y डैश। ठीक, इसमें प्लस प्लस रहता है, प्लस प्लस रहता है, इसमें माइनस प्लस रहता है, इसमें माइनस माइनस रहता है, इसमें प्लस माइनस रहता है। ठीक, यही हम अभी सीखे हैं, फिलहाल हम यही सीखे। अब हम इसे याद कैसे रखें। तो देखो, एक घर में 4 रूम है। ठीक, एक घर में 4 रूम है, लेकिन पहला रूम गेस्ट के लिए, गेस्ट मतलब जो भी परिवार के लोग या कहीं से बाहर से जो आते हैं, उसे ठहरने के लिए हम लोग एक रूम का व्यवस्था करते हैं और उसमें हम गेस्ट को ही रखते हैं। उसमें हम गेस्ट को ही, मतलब उसमें जो भी गेस्ट आता है उसी रूम में ठहरता है। देखिए, पहला कोष्टक जो है हम गेस्ट को दे दिए, मतलब जो मैं एक तरह से आप बोल सकते हैं जो परिवार लोग आता है। तो पहला कोष्टक में सभी गेस्ट को रखेंगे। तो गेस्ट जो भी आएगा, गेस्ट हो या घर के कोई सदस्य हो या घर के कोई परिवार हो, पहला घर में सबको जाने का इजाज़त है। पहला घर में सबको जाने का इजाज़त है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। पहला घर में सब जा सकता है। तो पहला घर का जो मान होगा वो प्लस में ही होगा। वो चाहे x का मान हो, वो चाहे y का मान हो, वो प्लस में ही होगा पहला घर। अब हम याद करते हैं कि दूसरा घर का कैसे याद करें। तो देखिए, मान के चलिए कि एक घर में आपका छोटा भाई है और उसका शादी हुआ है, और मान के चलिए आपका छोटा भाई माइनस है और आपकी जो मतलब कि उनकी जो पत्नी है वो प्लस है। ठीक, अगर आपके भाई की जो पत्नी है वो घर में है, तो आप उस घर में नहीं जा सकते हैं। यानी माइनस प्लस के घर में माइनस माइनस नहीं आ सकता है। ठीक, तो दूसरा घर में माइनस प्लस होगा। अब तीसरा घर कैसे याद करेंगे। तो तीसरा घर देखिए, तीसरा घर में माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस प्लस ना हो सकता या प्लस माइनस ना आ सकता है। ठीक, या प्लस प्लस ना आ सकता। तो तीसरा घर जो है वो माइनस माइनस को लिख दिया है। मान के चलिए कि लिख दिया, तीसरा घर माइनस माइनस को लिख दिया। ये इसका बपौती है, ये इसका बपौती है। तीसरा घर माइनस माइनस का बपौती। अब चौथा घर में प्लस माइनस ही आएगा। चौथा घर में आपका प्लस माइनस ही आएगा। प्लस माइनस के सिवा कुछ नहीं आ सकता। प्लस माइनस के सिवा चौथा घर में कोई नहीं आ सकता है। तो हमारे जहाँ तक कोशिश रहा, हम समझाने का प्रयास किए और समझ थोड़ा मोड़ा आद हो गया होगा कि पहला घर में प्लस प्लस, दूसरा घर में माइनस प्लस, तीसरा घर में माइनस माइनस, चौथा घर में प्लस माइनस। तो चलिए, अब देखिए, इसे जो होता है x, y। ठीक, तो इसे हम लोग भुज बोलते हैं, इसे हम लोग भुज बोलते हैं, इसे हम लोग कोटि बोलते हैं। y को कोटि बोलते हैं और x को भुज बोलते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसे आपको दे देगा, ऑब्जेक्टिव दे देगा आपको कि 2,3। ठीक, 2,3, 2,3 में आपका भुज कौन है और कोटि कौन है। 2,3 में तो भुज। तो देखिए, यहाँ पे लिखते हैं 2,3। तो 2 आपका हो गया भुज और 3 हो गया कोटि। अब आपसे यही पूछ देगा कि 2,3 किस चतुर्थांश का है या किस कोष्टक का है या किस घर का सदस्य है। मान के चलिए सदस्य बोल रहे हैं, तो 2,3 तो दोनों प्लस में है। 2 भी आपका प्लस में है और 3 भी प्लस में है। तो ये दोनों आपका पहला घर का सदस्य हो जाएगा, ये दोनों आपका पहला घर का सदस्य हो जाएगा। अगर मान के चलिए आपसे दे दिया रहे, अगर मान से आपसे ऐसे पूछ दे कि -5 और -4 किस कोष्टक का सदस्य या किस चतुर्थांश में इसे हम रखेंगे। -5 -4 को हम किस चतुर्थांश में रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, तीसरा घर में होता है माइनस माइनस, तीसरा घर में। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक, ये थर्ड
चतुर्थांश या थर्ड कोष्टक या थर्ड घर में इसे हम मतलब तीसरा घर में इसे हम रखेंगे। ठीक, अब आपसे यही पूछ दिया कि -5 और -4 में भुज कौन है और कोटि कौन है। मान के लिए पूछ दिया भुज बराबर और कोटि बराबर, कोटि बराबर, तो भुज आपका हो गया -5 और कोटि हो गया -4। ठीक, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और आप याद रखिएगा। तो चलिए इतना हम लोग समझ गए हैं, इतना हम लोग समझ गए हैं, इतना हम लोग समझ गए हैं। ठीक, तो आगे हम लोग समझते हैं। अब हम लोग का आ जाता है पूरा दूरी सूत्र। एक तरह से होता है, दूरी सूत्र होता है। जैसे कि मान के चलिए कि हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि तल के बिंदुओं में, तल में क्वेश्चन है आपका कि तल के बिंदुओं में A 2,3 B -2,3 C -2,-3 और डी आपका दिया है 2,-3, 2,-3 को स्थापित करें, या कोष्टक में सजाएं, कोष्टक में सजाएं। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसे आप लोग कैसे बनाइएगा, और जो अभी हम बताएं ये वही क्वेश्चन है, जो अभी हम लोग बताए हैं, मतलब हम जो बताएं आपको ये वही क्वेश्चन है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम कोष्टक बना लेते हैं। तो इसका देखिए कोष्टक हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका y डैश हो गया। ठीक, ये आपका y हो गया, ये आपका y डैश हो गया। अब देखिए ये आपका पहला घर हो, ये आपका पहला घर हो गया, ये आपका दूसरा घर हो गया, ये आपका तीसरा घर हो गया, ये आपका चौथा घर हो गया। अब देखिए पहला घर में प्लस 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 प्लस, दूसरा घर में माइनस प्लस, तीसरा घर में माइनस माइनस, चौथा घर में प्लस माइनस। ठीक, तो यहाँ क्या बोला ए 2 2, तो प्लस ए में दोनों प्लस है, इसमें दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस आपका पहला घर में, तो यहाँ पे हो जाएगा ए 2,3। अब माइनस प्लस, तो माइनस प्लस दूसरा घर में, यहाँ हो जाएगा बी -2,3। ठीक, यहाँ पे से हो जाएगा सी -2,-3, तो दोनों माइनस है, तो तीसरा घर में -2,-3, ये आपका तीसरा घर में। और जो बचा है चौथा डी आपका हो जाएगा 2,-3 प्लस माइनस। तो ये आपका आंसर रहा। इसे आप ऐसे करके बना कर चलाइए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से ऐसे बना सकते हैं। ठीक, आप आराम से ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए आशा है कि समझ आया होगा। अगर आप लोग को समझ आ रहा है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं भुज और कोटि। तो हम लोग समझ गए। जैसे मान के चलिए आप लोग दे देगा कि 5,6 में आपका भुज कौन है, कोटि कौन है। भुज कौन है, भुज कोटि और किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। ठीक, आपसे यहाँ से आपका ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। टोटल यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनता है। टोटल यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन बनता है। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि भुज, तो भुज जो है इसमें 5 हो जाएगा आपका, कोटि 6 हो जाएगा। किस चतुर्थांश में है, तो दोनों आपका प्लस में है। अभी हम एक क्वेश्चन भी किए, उससे पहले हम आपको याद भी करवाएं कि प्लस प्लस का पहला में होगा। तो देखिए ये आपका पहला चतुर्थांश हो गया, पहला चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। तो आशा है कि आप लोग का क्लियर होगा। अब क्वेश्चन बनाइएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप क्वेश्चन बनाइएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे आपका क्या है, आगे है आपका दूरी सूत्र, जो कि इस चैप्टर का मेन है, इस चैप्टर का मेन पार्ट आप जो बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में दूरी सूत्र फॉर्मूला के रूप में आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा,
फॉर्मूला के रूप में अपने ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और आपसे 2 नंबर में मतलब कि लघु उत्तरीय में आपसे ये पूछेगा। तो चलिए हम दूरी सूत्र देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दूरी सूत्र देखते हैं। ठीक, दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला इसको हम लोग देखते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला को। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो डिस्टेंस आपको बोल रहा है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु, मूल बिंदु से किसी बिंदु P x, y की दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपसे एक क्वेश्चन के रूप में मानिए, या एक आपको ये एक होता है ना जैसे कुछ हिंट, तो आपको ये हिंट दिया है P से x, y में दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए भैया, और आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी आप लोग का 4 बज रहा है, और शाम का 4 नहीं बज रहा है, अभी रात का 4 बज रहा है, और इस समय में हम आप लोग के लिए वीडियो जो बना रहे हैं, तो हम आप लोग के लिए अगर इतना मेहनत कर सकते हैं तो आशा है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम आपके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बस आपका साथ चाहिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, और आपसे बोला है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु x, y की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से किसी बिंदु x, y की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम पहले ये देखिए, आपको बताएं, ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया y। ठीक, अब x, y ये आपका हो गया यहाँ पे O, इसे मूल बिंदु बोलते हैं। क्या? मूल बिंदु। ठीक, मूल बिंदु। अब देखिए हम यहाँ पे एक लंब डालते हैं, OX पर एक लंब डालते हैं। OX पर यहाँ पे देखिए, OX पर लंब M डालने पर, ये यहाँ पे हम लंब डालते हैं, और इसका मान हम M और N धरते हैं। इसका मान हम MN धरते हैं। ठीक, लंब MN डालने पर, ठीक, MN डालने पर अब हम यहाँ पे एक लंब डाले हैं, और ये आपका y हो गया, और ये आपका x हो गया। ठीक, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया। ठीक, अब देखिए इसे हम एक समकोण त्रिभुज के रूप में परिवर्तित करें। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको यहाँ मिला दें, तो कैसा रहेगा? अगर हम इसको यहाँ मिला देते हैं, यहाँ से अगर हम यहाँ ये मिलाएंगे, तो ये एक समकोण त्रिभुज में परिवर्तित हो गया। ठीक, ये आपका समकोण त्रिभुज में परिवर्तित हो गया है, और यहाँ पे हम ये n ना मानते हुए इसे हम p मान लेते हैं। ठीक, इसे हम p मान लेते हैं। तो p आपका क्या हो गया? x, y, और पहले हर हालत में x ही लिखाएगा। हर हालत में आपका x ही लिखाएगा, उसके बाद y लिखाएगा, चलिए तो यहाँ पे x, y, p बराबर x, y हो गया। तो हम लोग यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज, अब आप लोग समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज OMP में
OMP में, ठीक, OMP 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 ये आपका एक समकोण त्रिभुज हुआ। क्या? ये आपका एक समकोण त्रिभुज हुआ। और समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। और ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। और समकोण त्रिभुज OP में ना पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये देखिए, ये यहाँ पे आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, और ये आपका लंब हो गया, इसे आप H बोलते हैं, इसे आप P बोलते हैं, इसे आप B बोलते हैं। ठीक, इतना तो आप त्रिकोणमिति में ही पढ़ लिया होगा। अगर आप त्रिकोणमिति का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके आप त्रिकोणमिति का वीडियो देख सकते हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए, आशा है कि इतना समझे होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और ये हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो चलिए, कर्ण यहाँ पे हम किसको माने? OP को। कर्ण बराबर यहाँ पे देखिए, कर्ण बराबर OP, लंब बराबर PM, और आधार बराबर OM। तो देखिए, कर्ण को हम OP लिखेंगे तो OP स्क्वायर बराबर लंब को हम क्या लिखेंगे? PM स्क्वायर प्लस आधार को हम क्या लिखेंगे? OM स्क्वायर। ठीक, अब OP स्क्वायर और इधर स्क्वायर में आप अगर आपको पता नहीं है तो जो इधर स्क्वायर में रहता है उधर जाने के बाद वो रूट में हो जाता है, और जो रूट में रहता है उधर आने के बाद स्क्वायर में हो जाता है। जो रूट में रहता है उधर आने के बाद वो स्क्वायर में हो जाता है। तो चलिए, ये इधर स्क्वायर में था तो उधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा। तो रूट अंडर PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। ठीक, PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। अब PM को हम क्या बोल सकते हैं? PM को हम बोल सकते हैं। तो OP बराबर रूट अंडर Y स्क्वायर प्लस OM को हम X बोल सकते हैं, X स्क्वायर। ठीक, अगर हम इसे अच्छा से लिखें तो OP बराबर रूट अंडर X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। और OP को हम यहाँ पे D बोल सकते हैं, दूरी बोल सकते हैं। OP को हम यहाँ पे D बोल सकते हैं, दूरी बोल सकते हैं। तो हमारा D बराबर जो फार्मूला आया वो रूट अंडर X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। ठीक, और देखिए, आप लोग एक बात याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बराबर रूट अंडर मूल बिंदु का भुजा स्क्वायर और प्लस मूल बिंदु का कोटि स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए, यही आपको हम बोले ना कि S को हम भुजा बोलते हैं और Y को हम कोटि बोलते हैं, Y को हम कोटि बोलते हैं। ये आपका कोटि हो गया, तो चलिए, आशा है कि दूरी सूत्र आप लोग को अच्छा से समझ आया होगा। और इस पे हम अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए, इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, इसे हम मिटा देते हैं। चलिए, अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
छोटा छोटा जो क्वेश्चन होता है हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलिए कि आपसे पूछ दिया, क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच दूरी क्या होगा। 3,4 से मूल बिंदु की दूरी 3,4 से मूल बिंदु की दूरी। हमने क्वेश्चन क्या किया कि 3,4 से मूल बिंदु की दूरी, 3,4 से मूल बिंदु की दूरी। तो चलिए हमने भी मूल बिंदु दूरी सूत्र भी हम क्या पढ़े, रूट अंडर डी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स का मान 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर 4 प्लस वाई का मान 4 का स्क्वायर। तो डी बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो डी बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर 25 और डी बराबर हो जाएगा रूट में जो 25 होता है यानी वो बाहर निकल के 5 हो जाता है, यानी 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा। तो डी बराबर आपका 5 हो गया। आपसे क्वेश्चन मतलब एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो चलिए मेहनत करते रहिए, एक दिन सफल आप जरूर होइएगा। एग्ज़ाम का जो मतलब कि एक तरह से आप तैयारी है 10th में इस लेवल का कीजिए कि एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछे आप बना के आइए, फुल मार्क्स लेके आइए। मेरा कोशिश हमेशा यही रहता है कि आपको पूरा में से पूरा नंबर दिलाए, एक भी नंबर ना छूटे। तो चलिए हम लोग पूरी जोश जुनून के साथ मेहनत करेंगे। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान के चलिए कि आप अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि 2,4 से मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु की दूरी ठीक। तो यहाँ पे देखिए डी बराबर हम लोग पढ़े हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना पढ़े हैं ना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए डी बराबर आपका हो गया रूट अंडर एस का मान 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई का मान 4 का स्क्वायर 16 4 20। डी बराबर रूट अंडर 20। अब 20 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 5 गुना 4। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है तो 2 और रूट अंडर 5 2 रूट 5। डी बराबर का हो गया 2 रूट 5। यही आपका आंसर हो गया। ठीक। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। क्वेश्चन को आराम से, जब देखिए एग्जाम में आप बैठिए ना तो दिल धड़कना नहीं चाहिए, आराम से एकदम क्वेश्चन कीजिए, आपसे पूरी क्वेश्चन होगा, समझे। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो चलिए आगे है आपसे कि यहाँ पे मतलब कि x और y का मान दिया, आगे चल के अगर x1 और x2 मतलब कि दोनों का मान दे दे तो आप उसे कैसे निकालिएगा। तो आप लोग बताइए कि उसे हम सिद्ध करें या डायरेक्ट हम फॉर्मूला बता के निकल जाए। हम उसे सिद्ध करें या डायरेक्ट फॉर्मूला बता के निकल जाए। तो चलिए आप लोग जल्दी से बोलिए, क्योंकि ये जो है दूरी हमने सिद्ध किया और सिद्ध करने में आप लोग का बहुत टाइम लगेगा और सिद्ध करने वाला कभी आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। तो हम लोग फार्मूला याद करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फार्मूला इसका होता है कि दो दिए हुए बिंदुओं यहाँ पे लिखिए, दो दिए हुए बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 से y2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला आपका हो जाएगा
तो डी बराबर आपका होगा, डी बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर x2, इसमें से इसको घटाइएगा और इसमें से इसको, मतलब दूसरा में से पहला घटाइएगा और दूसरा में से पहला घटाइए के होल स्क्वायर कीजिएगा, यानी दूसरा में से पहला घटा के होल स्क्वायर, दूसरा में से पहला घटा के होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस दीजिएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपका यही सूत्र है दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने का फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने का फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने का फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने का फॉर्मूला आपका यही है। तो चलिए, अगर आपसे मतलब मान के चलिए कि आप ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। डी बराबर यहाँ पे आपका रूट x2 माइनस x1 ना करके, x2 माइनस x1 ना करके अगर आप x1 माइनस x2 भी करेंगे, अगर आप x1 माइनस x2 भी करेंगे तो गलत नहीं होगा, तो गलत आपका नहीं होगा। मान के चलिए कि x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के आप होल स्क्वायर, ऐसे भी आप कीजिएगा तो आपका गलत नहीं होगा। यही आपका दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला है। तो चलिए हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ आएगा, उसके बाद आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ आएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी तो देखिए अभी हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, डी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक, तो डी बराबर रूट अंडर x2 क्या दिया है 4 माइनस x1 क्या दिया है 2। ठीक, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि x1 बराबर 2, x2 बराबर 4, y1 बराबर 3, y2 बराबर 1। ये आप ऐसे लिख के मतलब एग्जाम में बनाइएगा तो पूरा लाइन बाय लाइन बनाइएगा, हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। ठीक, हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। तो चलिए होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान 1 माइनस y1 3 के होल स्क्वायर। ठीक, डी बराबर रूट अंडर 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 में से गया 2, अब माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो अपने आप प्लस हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका रूट 8 हो जाएगा। डी बराबर रूट 8। अब रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो रूट 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और रूट 2 आपका अंडर में रहेगा, तो 2 रूट 2, ये आपका डी मतलब दूरी आ गया है 2 रूट 2। तो इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आशा है कि आप लोग को पूरी समझ आएगा होगा, और आप अगर एक्सरसाइज आप बनाइएगा प्रश्नावली एक बनाइएगा तो आपसे आराम से बनेगा। और आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने बड़े भाई में, अपने छोटे भाई में वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए, और एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको कितना समझ आया और कहाँ पे आपको समझ नहीं आया। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम ये पता हमको चलेगा कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आया और कहाँ पे समझ आया, तो उस तरह से हम अगले वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए, इतना समय देने के लिए आप लोग को धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप एक्सरसाइज जाकर बनाइए, और जिस एक्सरसाइज से आप नहीं बनता, हाँ अगर आप इसका मतलब कि PDF या हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 62 048 93 171। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इसका PDF ले सकते हैं, ठीक, इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए, आशा है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी, और हम अगले वीडियो में आप लोग का कमेंट का इंतज़ार करेंगे कि आप लोग का कमेंट क्या आता है, उस तरह से हम अगले वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए,
इतना समय देने के लिए आप लोग का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ क्षण के लिए और कुछ समय के लिए आप लोग से जुदा हो रहे हैं, ठीक। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।